सपा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा, पुलिस करा रही है फर्जी वोटिंग और मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर हो रहे उपचुनाव में धांधली का लगाया आरोप। कहां पुलिस मुस्लिम मतदाताओं को घर से वोट डालने के लिए नहीं जाने दे रही है। वोटर की आईडी छीन ली गई है। पुलिस के संरक्षण में फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। पुलिस पर गुंडई दिखाकर मतदान करने का लगाया आरोप। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि प्रधानों के माध्यम से, कोटेदारों के माध्यम से लोगों के वोटर आईडी मंगा ली है और पीठासीन अधिकारियों के पास हमारे लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं और फर्जी तरीके से मतदान कर रहे हैं। बाबूजी जानना चाहते हैं, जिस तरीके मुजफ्फरनगर से खबर आ रही है कि बीजेपी के लोग वोट नहीं डालने दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? ये खबर आ रही है वो सही है, मुजफ्फरनगर ही नहीं, ये कुदरकी में नहीं डालने दे रहे हैं, और जो हमारे शीशा मोह में नहीं डालने दे रहे हैं, खैर में नहीं डालने दे रहे हैं। हर जगह ये इस तरह का नंगा नाच कर रहे हैं और इनकी अपनी कोई ताकत नहीं थी। अगर इनकी ताकत थी उपचुनाव में तो फेयर चुनाव कराते और जीतते, तो लगता कि ये भारी बहुमत में जा रहे हैं। लेकिन इनको पता है कि ये हार जाएंगे, इसलिए ये जो अपराधी प्रवृत्ति के या अपराधी मस्तिष्क के जो पुलिस वाले हैं, उनको इन्होंने लगाकर ये अपराध करवा रहे हैं। वोट उन्हीं से पकड़ पकड़ डलवा रहे हैं और जो वोट डालने आते हैं उनको रोक दे रहे हैं, घर से निकलने नहीं दे रहे हैं। अब ये चुनाव का जो नियम है उसका पूरी तरह से उल्लंघन है। वोट डालना हमारा कर्तव्य है और हमारा अधिकार भी है। ये सरकार उत्तर प्रदेश की हमें वोट देने से रोककर हमारे अधिकारों से हमको वंचित कर रही है। ये एक अपराधी प्रवृत्ति का काम है। इस मामले में क्या चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे आप? चुनाव आयोग से शिकायत करने जा रहे हैं? चुनाव आयोग से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिकायत कर दी है। हमने तो यहाँ पर्यवेक्षक से शिकायत की है और पर्यवेक्षक भी मौन, गूंगे और बहरे बन के बैठी हैं। उन्होंने देखा ही नहीं कहाँ क्या हो रहा है, जबकि उन्होंने कहा मुझे जहाँ लिख के दिया है मैं जा रही हूँ, वहाँ मैं पूछता हूँ तो कोई जाता ही। अभी मोबाइल से वार्ता हो रही थी, क्या जानकारी दी जा रही थी, किस तरह से वार्ता जानकारी दी जा रही थी? हमारे अध्यक्ष जी से पूछ लो, बता दो अध्यक्ष जी। दरोगा के रूप में दरोगा बने हुए हैं, क्या इसका क्या मतलब लगाया जाए? मतलब ये है कि ये पुलिस का काम ऐसा नहीं है। जिस तरह से पुलिस कर रही है, हर जगह चुनाव कराती है, तो कभी पुलिस किसी को रोकती है? अब की बार क्यों रोक रही है? इसलिए रोक रही है कि ये सरकार का इनको इस तरह के इनके अधिकारियों को निर्देश है और अधिकारी इनको बाध्य कर रहे हैं ऐसा करें। पुलिस जानबूझ के तो कर नहीं रही होगी, इन लोगों के दबाव में, इन लोगों के निर्देश पर अपनी नौकरी बचाने के लिए ये सब कर रही होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री प्रदेश का अगुवा है, प्रदेश के प्रशासन को चलाने वाला है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री ही दरोगा की तरह थाने पर काम कराएगा तो क्या मुख्यमंत्री का मतलब रह जाएगा? इस बार क्या माना जाए, क्या सापा पिछड़ रही है फिर उपचुनाव में? नहीं, अभी हम कैसे कह दें, लेकिन लड़ाई कांटे की उसके बाद भी जो चुनाव हम आसानी से 1 लाख से 50,000 से जीतते, उसमें बड़ी बाधाएं पैदा कर रहे हैं। अब ये शाम तक पता चलेगा, कार्यकर्ता बताएं क्या हो पाया क्या नहीं हो पाया। जानकारी मिली कहीं कहीं पर फर्जी वोटिंग भी हो रही है, ऐसा भी? फर्जी वोटिंग का तरीका ये है कि अभी हमें कुदरकी से आया था कि इन्होंने, कल मैंने कहा था, इन्होंने आईडी कोटेदारों के माध्यम से, प्रधानों के माध्यम से मतदाताओं की आईडी रख ली और उसी आईडी से आज ये इनके पुलिस वाले बूथ के अंदर वोट डलवा रहे हैं। कोई पोलिंग वाला कोई वोट डालने नहीं जा रहा, क्योंकि अगर नहीं जाएगा तो वोट परसेंटेज नहीं रहेगा। हो सकता है कम परसेंटेज में हम जीत ही जाएँ। इसीलिए अपने परसेंटेज को बढ़ाने के लिए हमारे वोटरों की वोटर लिस्ट लेकर ये वोट डाल रहे हैं। बाबूजी, अभी चुनाव आयोग ने 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने शिकायत की है उसके आधार पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सस्पेंड किया इसके माने उनको गड़बड़ी मिली, हम लोगों का आरोप सही निकला, लेकिन 5 के सस्पेंड से थोड़े काम चलेगा। दरोगा सस्पेंड जब तक वहाँ के बड़े अधिकारियों के खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता है,
तब तक इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के कार्यों को करने वाले लोग डरेंगे नहीं और उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई नहीं मानी जाएगी। ठीक।